जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव खुश रहे और सुखी रहे दोस्तों, और आपके जीवन में कभी कोई दुख या तकलीफ़ नहीं आवे। दोस्तों, आज एक मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मुझे अक्सर ये सवाल लोग पूछते हैं कि गुरुजी, जीवन में कई ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो जन्मजात, जब उनका जन्म होता तब से लेकर मृत्यु पर्यंत वो किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं देखते हैं। विशेष करके आर्थिक रूप से उनका कभी कोई उनके जीवन में अभाव नहीं रहता। उसका क्या कारण है? तो उसके पिछले कई वर्षों से मेरा जो अध्ययन है उसके अनुसार कई ऐसे नक्षत्र होते हैं जिनमें जन्म लेने पर ऐसे लोगों के जीवन में कभी राहु की महादशा कभी उनके जीवन में पहली बात आती नहीं है, और शनि की महादशा भी आती है तो वो शुभ स्थिति लेकर आती है। जीवन में सबसे बड़ी जो तकलीफ़ आती है तो राहु महादशा की जो 18 वर्ष की जो महादशा होती है उसी में ही जीवन में सबसे ज़्यादा उथल पुथल होती रहती है। और आशा करता हूँ किसी के जीवन में ये नहीं आवे, और यदि आवे तो किसी शुभ ग्रह के साथ में यदि राहु बैठा होगा और वो अंशात्मक रूप से कमज़ोर होगा तो भी उनके जीवन में वो तकलीफ़ नहीं आती। इसके अलावा कुंडली में कई ऐसे ग्रहों की युति होती है। युति मतलब ग्रहों का मिलन होता है जन्मकालीन समय पर। तो ऐसे मतलब कि ग्रहों के जो युति होती है उसके कारण भी कई बार जीवन में उन्हें किसी तरह का आर्थिक सामाजिक रूप से उनको कोई अभाव नहीं होता है। वैसे कल मैंने एक कुंडली डाली थी, वो गज केसरी योग पर था। तो एक तो ऐसे मतलब ज्योतिष में कई ऐसे ग्रहों के आपसी मतलब कि जो संबंध होते हैं उनके कारण कई योग बनते हैं। तो उन योगों के कारण जीवन में जैसे शश योग है, गज केसरी योग है, पापकर्तरी योग है, कई प्रकार के ऐसे असंख्य योग होते हैं। वो योग यदि होने पर भी या तो जो जातक होता है उसको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं आती जीवन में, या ऐसे भी खराब योग भी होते हैं जिनके रहने से जीवन भर इंसान को दुख और तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। जिसमें कुछ प्रमुख योग है, जैसे एक तो अमावस्या का जो जन्म होता है किसी का, तो सूर्य और चंद्र साथ में होने से ही अमावस का जन्म होता है। तो सूर्य जिस ग्रह के साथ में होगा तो वो बाकी जो ग्रह को है वो उनका शक्ति क्षीण हो जाती है, मतलब वो अस्त हो जाते हैं। जैसे दिन में रात में हम तारे देखते हैं लेकिन दिन में हमको कोई तारा दिखाई नहीं देता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि सूर्य की जो इतनी प्रबलता होती है कि सारे जो तारे जो नक्षत्र होते हैं वो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, वो अस्त हो जाते हैं। उसी तरह कुंडली में भी सूर्य जिस ग्रह के साथ में होता है वो सूर्य तो प्रबल रहता है क्योंकि दूसरा ग्रह को उनकी जो शक्ति होती है, उनका जो पावर होता है उसको वो जीरो कर देता है। तो ऐसी स्थिति में भी सूर्य तो अपना प्रभाव दिखाता है यदि अच्छा है तो, लेकिन जो दूसरा ग्रह जो उसके साथ में जो होता है उसकी मतलब की ताकत वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसका फल हमको नहीं मिले। विशेष करके अमावस्या के दिन या जो ग्रहण काल होता है, किसी दिन ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, उस दिन ऐसे योग बनते हैं। इसके अलावा भी और कई योग है, राहु के साथ बनने वाले योग है, जैसे राहु और चंद्र के साथ है, गुरु चंद्र और राहु और गुरु के साथ में है, ऐसे कई चांडाल योग भी बनते हैं। तो वैसे भी तकलीफ़ें आती रहती है, खैर वो एक अलग बात है। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। ये जो सामने मैंने जो कुंडली लगाई है उस कुंडली को आप गौर से देखिए। ये एक ऐसा योग है जिसकी कुंडली में यहाँ पे मैंने जैसा भी ये कुंडली है, ये जो कुंडली का प्रथम भाव इसको माना जाता है। ये कुंडली में जो पूर्व दिशा होती है पूर्व दिशा है, तो ये पश्चिम दिशा है, और ये अपने उत्तर दिशा हो गई और दक्षिण दिशा हो गई। तो अब जैसे हमारे जब भी इस बच्चे का जन्म होता है तो
पूर्व दिशा में जो भी राशि होती है, जैसे ये 3 लिखा है तो ये 3 मिथुन राशि हो गई, ये कर्क राशि हो गई, ये 5 सिंह राशि हो गई, ये 6 कन्या राशि हो गई, ये 7 तुला राशि हो गई, ये 8 वृश्चिक राशि हो गई, ये 9 धनु राशि हो गई, ये 10 मकर राशि हो गई, 11 नंबर कुंभ राशि हो गई, 12 नंबर मीन राशि हो गई, 1 नंबर मेष राशि हो गई, 2 नंबर वृषभ राशि हो गई। अब ज़रूरी नहीं कि सबकी कुंडली में इसी तरह नंबर लगे हो। यहाँ पे 3 की जगह 1 से लेकर 12 तो कुछ भी हो सकता है, या 4 की जगह 1 से लेकर 12 तो कोई भी हो सकता है, 5 की जगह भी 1 से 12 तो कोई भी। इसी तरह आपकी सबकी कुंडली आप खोल कर देखोगे तो ज़रूरी नहीं कि ऐसी कुंडली मिले, वो अलग अलग नंबर इन खानों में हो सकता है 1 से 12 तक। उसी तरह ग्रह भी है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा सबकी कुंडली में ऐसे नहीं होते सबके। यहाँ पर जैसे मैंने मंगल गुरु चंद्र लिखा है, यहाँ कोई दूसरा भी हो सकता है, या इसके अलावा और भी यदि ये है इसके साथ और भी कोई ग्रह हो सकता है, या इसके मतलब कि जो 3 ग्रह लिखे हैं इससे कोई कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, या इन 3 में कोई 2 भी हो सकते हैं या 1 भी हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो मैं जो कुंडली दिखा रहा हूँ ये एक ऐसा योग है, इसको कोटिपति योग बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में। कोटिपति योग यानी करोड़पति योग, जिसको हमें लक्ष्मी योग भी बोला जाता है, संपदा योग। संपदा योग मतलब संपत्ति योग। तो ये जो कुंडली आपके सामने जो दिख रही है इसमें 3 ग्रह साथ में, मंगल गुरु और चंद्र। कल मैंने जो कुंडली बताई थी उसमें गुरु और चंद्र के युति से या उसके मिलन से जो चंद्र गज केसरी योग जो बनता है उसके बारे में मैंने कल विस्तार से मैंने बताया था कि ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी विशेष करके धन धान्य के मामले में कभी उनके जीवन में अभाव नहीं रहता। वो सदैव अपने जीवन में वो मतलब मालामाल रहते हैं और वो सुखी रहते हैं, विशेष करके धन के मामले में। अब रही बात है वो कल की बात अलग हो गई। आज ये जो कुंडली बना रहा हूँ इसमें देखिए मंगल गुरु और चंद्र तीनों साथ में। अब तीनों साथ में जैसे ये प्रथम घर माना जाता है 3 नंबर वाला, तो इसको यदि यहाँ पर वो है तो ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने के मामले में बहुत ही मतलब उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण यानी बहुत तेज बुद्धि वाला होता है, क्योंकि गुरु और चंद्र तो स्वामी ग्रह है, तो ये मतलब कि शुद्धता से पैसा कमाने का शुद्धता से पैसे करते, मतलब मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाते। और मंगल जो होता है ये उनमें हमेशा जोश बनाए रखता है, पैसा कमाने में उनमें लगातार वो जो लगन बोलते हैं ना, वो लगन और हिम्मत उनमें बनाए रहती है। तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ के लिए मैंने बोला है, तो ये मान लो किसी के यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने बताया है वहाँ पर यदि होने से ये सभी मतलब कि जैसे अभी ये तो मस्तिष्क हो गया हमारे बॉडी का, तो दिमाग उसका इन ग्रहों के प्रभाव से बहुत ही तेज होगा, बुद्धिमान होगा और वो जीवन में हर क्षेत्र में वो सफलता के झंडे गाड़ेगा। और ये दूसरा जो है ये अपने तिजोरी है, ये कोष है, धन धान्य का कोष माना जाता है इसको। तो ये हमारा जैसे समझो बैंक लॉकर है, तो ये जो यहाँ पर यदि ऐसा योग है तो यहाँ पर भी मतलब कि हमेशा उसके जीवन में कभी भी उसकी जो तिजोरी है जीवन में वो धन धान्य से कभी खाली नहीं होगी। ये तीसरा जो स्थान है 5 नंबर वाला, यहाँ यदि गुरु चंद्र मंगल है तो यहाँ पर यदि रहने से वो इतना मेहनती होता है कि समझो को उसको बैठने को उसको समय नहीं मिलता है। वो मतलब 24 घंटे उसको मतलब कि अपनी ज़िंदगी में उसको 24 घंटे जो होते हैं रात दिन के वो भी उसको कम लगते हैं। वो इतने मतलब कि कर्मठता उसमें आ जाती है और सभी तरह की संपत्तियाँ उसको धन धान्य के साथ उसके संपत्ति स्वार्जित धन धान्य और जो ज़मीन जायदाद के भी उसको मतलब कि विपुल है उसके पास संपत्तियाँ होती है। इसी तरह ये आगे जो 6 नंबर वाला जो चौथा भाव है ये सुख है, माता है, वाहन है, उसके बारे में ये भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है उस व्यक्ति को अपने वारसागत मतलब जो वारिस होते हैं जिसके उनके माता पिता उनको वारिस के रूप में भी उनको बहुत कुछ उनको संपत्तियाँ प्राप्त होती है और उन संपत्तियों को और भी वो बढ़ाते हैं। वो ऐसे यूँ कहिए कि भाई ये उच्च कोटि के सपूत पुरुष होते हैं जो कि अपने माता पिता का जो नाम है वो कभी नीचे नहीं गिरने देते और उनको उत्तरोत्तर उनके माता पिता का नाम वो गर्व से ऊंचा रखते हैं, तो और उनकी संपत्तियों में बढ़ोतरी करते रहते हैं और वो खुद भी कमा कर सुख देखते हैं और माता पिता की भी खूब अच्छी तरह से सेवा करते हैं, समाज की भी सेवा करते हैं। और फिर आगे नीचे जो 7 नंबर वाला जो भाव है पाँचवा भाव पंचम, इसको त्रिकोण भाव बोलते हैं। यहाँ गुरु और चंद्र मंगल होने से
ऐसे व्यक्ति भी सभी प्रकार से सुखी संपन्न रहते हैं। विशेष करके ये उच्च कोटि के मतलब कि शिक्षार्थी होते हैं, उच्च कोटि के ज्ञानी होते हैं। ये क्योंकि ये विद्या और ज्ञान का और संतान का मतलब कि होता है भाव, तो यहाँ पे उनकी संतान भी बहुत ही मतलब कि प्रवीण और कुशल होती है। मतलब कि जो इनके घर में ऐसी संतानें जन्म लेती है जो कि मतलब कि वो बचपन से खुद भी तो सुखी होती है, लेकिन उत्तरोत्तर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो मतलब कि उनके वो खुद अपनी स्वप्रयास से, कर्मठता से वो मतलब कि जीवन की ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। अब रहा आगे जो 8 नंबर वाला जो षष्ठम भाव है, यहाँ पे जो ग्रह यदि ये तीनों है तो धन धान्य तो उनके पास काफ़ी होगा, लेकिन साथ में उनमें कई तरह के ऐप भी होंगे। वो हमेशा कर्ज लेकर मतलब कि कर्ज में डूबे रहेंगे जीवन भर, लेकिन वो कर्ज ऐसा होगा उस कर्ज लेकर भी वो उस कर्ज से मतलब कि अपने मतलब पैसा कमाने में लगे रहेंगे। लेकिन गुरु और चंद्र और मंगल यहाँ पर, चूँकि मंगल क्या है, वैसे तो यहाँ बाकी भावों में तो वो शुभ योग बनाता है, लेकिन यहाँ ये जो छठा भाव है ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। तो यहाँ पे जो ये मंगल, गुरु और चंद्र जो लाभ दे रहे थे, यहाँ पर वही ग्रह वापस थोड़े से विपरीत हो जाते। मतलब इनकी जो शुभता होती है वो थोड़ी कमज़ोर होकर इनकी अशुभता थोड़ी मिक्स हो जाती है। अशुभता कैसे मिक्स होगी? जैसे यहाँ पे जो ये मस्तिष्क में शुभ विचार लाते हैं, तो यहाँ थोड़े से मतलब कि वो अपने बुद्धि में थोड़ी सी नकारात्मकता ले आते हैं। नकारात्मकता लाने का मतलब ये है कि एक तो वो मतलब कि कर्ज लाकर मतलब अपने ऋण और कर्ज लेकर अपना जीवन गुजारने में रहते हैं। और गुरु चंद्र, ये जो चंद्र स्त्री ग्रह है, और गुरु वैसे तो ज्ञानी है, लेकिन यहाँ उसका ज्ञान अज्ञान में बदल जाता है। तो उसके कारण ऐसे लोग क्या होते हैं, ये एक तो मतलब कि रोगग्रस्त होते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं, स्त्रियों में मतलब कि वो उनका ज़्यादा रुचि होती है, और कर्ज के जाल में फंसकर हालांकि ये कमाते रहते हैं, लेकिन ये कर्ज के जाल में हमेशा मतलब कि तनाव में रहते हैं। तो ये जो छठा भाव जो 8 नंबर लिखा हुआ उसका फल है। इसके आगे जो ये 9 नंबर लिखा है, इसको सप्तम भाव बोलते हैं। ये जो भाव, ये भी शुभ भाव माना जाता है। ये जो 4 भाव जो है, ये 3, 6, 9 और 12, इसको केंद्र बोलते हैं। केंद्र में कोई भी ग्रह हमेशा अच्छे माने जाते हैं। तो केंद्र में मतलब कि इनकी जो पावर होती है वो और थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये जो 9 नंबर वाला जो भाव है, ये पति पत्नी का भाव होता है। और यहाँ पे हालांकि इस भाव में मंगल होने से वो कुंडली मांगलिक हो जाती है। और विशेष करके ये जो एक तो 6 नंबर में जो मंगल है, ये 9 नंबर में मंगल है, ये 8 नंबर में मंगल है, और ये 12 नंबर में मंगल है। ये यदि ऐसी स्थिति होती है तो वो कुंडली मांगलिक कुंडली बन जाती है। मांगलिक कुंडली का मतलब ये है कि जब भी मतलब कि शादी करे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसको वापस से मांगलिक लड़के के साथ ही उसकी शादी होने से वो जीवन में सुखी रहते हैं। वरना यदि उनके मतलब कहने का मतलब कि वो मैच मेकिंग करके उनको अपना जीवन साथी चुनना चाहिए, वरना थोड़ी तकलीफ शादीशुदा जीवन में हो सकती है। तो अब ये बात तो मांगलिक की हो गई। तो ये जो भाव है ये पार्टनरशिप का भी भाव है। पार्टनरशिप तो अपने पति पत्नी के बीच में भी एक प्रकार की पार्टनरशिप भी होती है, जो जीवन संग गुजारना पड़ता है। और इसके अलावा जो व्यवसाय वगैरह होते हैं, यदि उसमें भी मतलब कि इनको अपने जो उनको पार्टनरशिप बहुत ही ईमानदार और अच्छे मिलते हैं। मतलब कि वो कभी आपस में उनके मन मुटाव नहीं होता है, धोखा नहीं होता, एक दूसरे पे भरोसा करके चलते हैं। कोई मतलब कि एक ही यदि बिज़नेस को संभालता है और दूसरा नहीं भी उसको संभाल पाता है, तो भी वो एक दूसरे के मतलब कि वो परस्पर सम्मान रखकर वो काम करते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो ये जो अष्टम भाव है, ये अष्टम भाव मतलब कि थोड़ा नकारात्मक माना जाता है। ये आयुष्य और आरोग्य का भाव माना जाता है। लेकिन यहाँ पे यदि गुरु चंद्र मंगल है तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्रों से मतलब कि पैसा कमाते हैं जो कि अक्सर मतलब कि दूसरे लोग नहीं कमा पाते। जैसे शेयर है, सट्टा है, लॉटरी है, या और भी किसी तरह के ऐसे 2 नंबर के काम है, जैसे तस्करी है वगैरह है। ऐसे मतलब कि कार्यों से भी वो पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन जिस तरह उनका पैसा नकारात्मक चीज़ों से आता है तो वापस उनका पैसा जो नकारात्मक चीज़ों में ही खर्च होता रहता है। जैसे ये आयु और आरोग्य का भाव है,
ये 10 नंबर वाला अष्टम भाव, तो ये आयु आरोग्य का मतलब ऐसा पैसा फिर उनके बीमारी में है, चोरी चकारी में है, या अनर्गल जो खर्चे होते हैं उनमें जाता रहता है। तो ये इस चीज़ का प्रभाव ये होता है अष्टम भाव का। फिर आगे जो नवम भाव है, जो 11 नंबर लिखा है, ये नवम भाव, इसको भाग्य और धर्म का भाव माना जाता है। तो यहाँ जो एकादश नंबर जो लिखा है, 11 नंबर, गुरु चंद्र मंगल, ये कुंडली का बहुत ही मतलब कि अच्छा भाव माना जाता है। कुंडली में एक तो ये दूसरा भाव, ये जो धन, जो तिजोरी, जो लॉकर है, ये भाव, और ये कि भाग्य भाव, यहाँ पे हमेशा अच्छे ग्रह होने चाहिए, अच्छे ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, तो जीवन में कभी उनको तकलीफ नहीं आती है। तो यहाँ यदि गुरु चंद्र और मंगल है, तो यहाँ पे ऐसे लोग हमेशा अपने स्व अर्जित मतलब कि समृद्धि प्राप्त करते हैं। वो इतने कार्यकुशल होते हैं कि वो बचपन से ही मतलब कि कार्यरत हो जाते हैं। 16 वर्ष की उम्र से ही वो हमेशा मतलब कि यूँ समझिए कि वो किसी न किसी कार्य में या धनोपार्जन में लग जाते हैं, और जीवन भर वो कर्मठता से बिना मतलब कि सांस लिए वो कमाने की कोशिश करते हैं। और उत्तरोत्तर ये इतने मतलब कि आगे बढ़ जाते हैं कि लोग इनको देखकर अचंभित रह जाते हैं कि भाई ये क्या था और क्या हो गए। तो ये भी मतलब कि बहुत ही व्यवसाय के लिए वगैरह, और विशेष करके जो ये उच्च कोटि के जो स्वर्ण आभूषण के जो बिजनेस करते हैं, जो डायमंड वगैरह, उनके जीवन में ऐसे योग जरूर होते हैं। इसके आगे जो 12 नंबर वाला जो भाव है, ये दशम भाव है। इसको पिता और कर्म का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर यदि ऐसे योग हैं तो उसको मतलब कि उस जातक को, मतलब जो बच्चा होता है छोटी उम्र में, वो बचपन से मतलब कि वो अपने पिता की जो संपत्ति, अर्जित की हुई संपत्ति होती है, उसका उपभोग करता है, उसको उसका लाभ मिलता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है, फिर जब वो खुद कमाने लायक उसकी स्थिति हो जाती है, तो वो पिता की जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें मतलब कि वो हाथ बटाता रहता है, और पिता की प्रगति में उत्तरोत्तर उसको सहयोग करते हुए खुद अपनी प्रगति भी करते रहते हैं, और जीवन में सभी प्रकार के सुख उनको मतलब कि मिलता रहता है, और इनके जीवन में विपुल लक्ष्मी का योग हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जो ये जो ऊपर जो एकादश भाव है, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ, इसको इनकम ऑफ सोर्स का भाव बोला जाता है। ज्योतिष की भाषा में इसको बोलते हैं आय भाव। आय मतलब इनकम। तो ये जो भाव है, यदि इसमें गुरु चंद्र और मंगल होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी खुद अपने स्व अर्जित कामों से मतलब शून्य से सर्जन करता है। बचपन में मान लो एकदम किसी गरीब परिवार में भी यदि मान लो इसका जन्म हुआ है, और यदि ऐसा योग है, तो ऐसे व्यक्ति समय समय पर अपनी कार्यकुशलता और कर्मठता से और बुद्धिमत्ता से मतलब जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर लेता है। मतलब कि इनकी जो भी टारगेट होते हैं उनको अचीव करने में हमेशा रात दिन लगे रहते हैं, और उनको वो अपना टारगेट जो है वो अचीव होता रहता है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अभी लास्ट में जो ये 2 नंबर लिखा है, ये 12वां भाव है। और ये जो जैसे यहाँ पे मैंने 6, 8 और के लिए बताया था, वैसे ये भी नकारात्मक भाव, ये नेगेटिव मतलब हाउस है। तो यहाँ पे यदि मतलब कि कोई भी ग्रह, ये तीनों ग्रह हैं, तो पैसा तो उनके पास भी काफ़ी रहता है और कमाते भी रहते हैं, लेकिन ये भी मतलब कि ये जो भाव है नकारात्मक इसलिए है कि ये खर्च का भाव माना जाता है। खर्च मतलब ये अनर्गल खर्च करते रहते हैं। इनको खर्च करने की बहुत बड़ी मतलब बीमारी होती है। ये पैसों को पैसा नहीं मानते, हाथ का महल मानते हैं। तो क्योंकि ये जो गुरु चंद्र मंगल है, ये भी ऐसी स्थिति में, और खर्च भी कैसे ऐसी जगह करते हैं जैसे स्त्रियों के पीछे है, व्यभिचार में है, उल्टे सीधे धंधे में, नशे पत्ते में है। इनमें ये वैसे नहीं जरूर होते, मतलब कोई न कोई इनमें बुरी आदत ऐसी होती है कि जो ये खुद उसको छोड़ नहीं पाते, और उसमें भी इनका धन बर्बाद होता रहता है। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली है। आशा है कि ऐसी यदि आपकी कुंडली में यदि ऐसे योग हैं तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि नकारात्मक है तो उसको संभल कर उसके प्रति कार्य कीजिए, और अच्छे योग हैं तो उसका फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज मैं इसको यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आगे और भी मेरे पास कोई प्रश्न आएंगे तो उनके आधार पर मैं आपको आगे और भी कोई कुंडलियाँ या उसके विषय में आपको ज़रूर इसके ऊपर और कोई भी चीज़ मैं वीडियो के रूप में डालूँगा। दोस्तों, अंत में निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपकी व्यक्तिगत कोई भी
समस्या हो, कोई आप सुझाव प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर उससे आप अपने जो हाथ की फ़ोटो है और अपना जो बायोडाटा है, मतलब कि जन्मदिन, जन्म तारीख और जन्म स्थान, वो भेजें। जब भी मेरे पास समय होगा मैं निश्चित रूप से आपको उसका प्रत्युत्तर ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।